सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज यूजुअल। बट अब जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो होगा फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। एंड इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इनको समझने में कुछ इश्यूज आए तो मेक श्योर करें कि जो मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट रिवीजन के लिए, आप उसको ज़रूर देख ले ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे अप्रोच करना है इस चैप्टर को। ऑल्दो हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझा हुआ है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे मेरे साथ आज की सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है आज के लिए वो ये है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स होते हैं। ये चार आपके पास ऑप्शन है, 7 पीरियड या 18 ग्रुप, 8 पीरियड या 7 ग्रुप, 7 पीरियड या 7 ग्रुप्स, या 8 पीरियड या 8 ग्रुप्स। तो देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 पीरियड्स तो होते नहीं हैं और ना ही 8 ग्रुप्स होते हैं, ना ही 7 पीरियड्स ना ही 7 ग्रुप्स होते हैं, ना ही 8 पीरियड्स और 7 ग्रुप होते हैं। तो जो ऑप्शन बच जाता है वो बचता है ऑप्शन ए, दैट इज 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। आइए एक बार आंसर टैली कर ले। ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। रॉज क्या होती हैं? ये होती है हमारे पास रॉज, ठीक है, ओके। और कॉलम्स की जब हम बात करते हैं तो 18 ऐसे वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं। तो टोटल अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर ये 7 आपको पीरियड्स दिखेंगे और यहाँ पे 18 टोटल्स आपको वर्टिकल कॉलम्स दिखेंगे जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो हमारे पास आंसर था 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे ये कौन सी चीज़ें हमारे सामने हैं। क्या एटॉमिक मास का जिक्र किया गया है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। एटॉमिक मास का जिक्र मेंडलीव के और न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में किया गया था और वो ऑप्शन गलत था, मतलब वो तरीका गलत था पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम कंसीडर करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं करते हैं। हाँ, एटॉमिक नंबर की बात जरूर की जाती है क्योंकि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी पीरियोडिसिटी ही एटॉमिक नंबर पे डिसाइडेड है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे तो बोला जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर। सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम कंसीडर करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, और वही प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन इनसाइड अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारा आंसर था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोला हुआ है कि व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जंप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में कैसा बिहेवियर दिखेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में आपको समझा दूं एक बार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी जल्दी पॉजिटिव बन जाए या फिर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पॉजिटिव या कम। तो अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एक बार दिखाऊं आपके लिए, तो यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल है आपके पास। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप इस तरफ देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। अब लेफ्ट की तरफ आप देखोगे ना तो जितने एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली मेटल्स होते हैं और मेटल्स हमारे होते हैं पॉजिटिव। और अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादातर नॉन मेटल या मेटलॉइड्स मिलेंगे। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो प्राइमरली होते हैं नेगेटिव। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वहाँ पे डिक्रीज करता है, यानी नेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जो हमारा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन में वो ये होने वाला है कि डिक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका समझ लेते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है किसी भी एलिमेंट का, वो एबिलिटी होता है उस इलेक्ट्रॉन का, उस एलिमेंट का सॉरी, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी लूज करे। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक्स नाम का एलिमेंट है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 1 पॉजिटिव, 2 करता है तो 2 पॉजिटिव, 3 करता है तो 3 पॉजिटिव। तो ये एबिलिटी बताता है इस एलिमेंट का कि वो कितना पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप मूव करोगे लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल के अंदर तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि ये जो चीज़ होती है, ये न्यूक्लियस होती है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के एक दूसरे को बॉन्ड करके बैठा है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है क्योंकि साइज छोटा होता है।
अब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आप सोच के देखो, जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसके लिए निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन, इसमें आपसे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट m इज 284। एक एलिमेंट है आपके पास, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 2 8 एंड 4। ओके, अब आपको बताना है कि जो एलिमेंट है वो कहाँ प्लेस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 14th ग्रुप में प्लेस होगा। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आई, आइए एक्सप्लेनेशन समझें इसका। कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ग्रुप 14। तो जिनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन जहाँ प्लेस होगा वो होगा ग्रुप 14। ठीक है, देखिए एक बार बड़े वाले पीरियोडिक टेबल में समझ ले इस चीज़ को। आइए अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। जो हमारे पास 14th ग्रुप है, इस 14th ग्रुप में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड में 4 इलेक्ट्रॉन से खत्म होते हो। तो आप इस 14th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करो और यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो देखो यार, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, फॉर एग्जांपल कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 4 पे एंड होगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन था वो था 284। 284 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और 14 है सिलिकन। तो सिलिकन जो है वो प्लेस होगा 14th ग्रुप में, राइट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन 5th में आपसे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑर्डर से क्या मतलब है? एटॉमिक रेडियाई पे ऑर्डर बताना है, यानी कि किसका रेडियाई बड़ा है, किसका छोटा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल में आप देखो, आपसे बोला हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन और उसके बाद आपसे नाइट्रोजन बोला हुआ है। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। तो आपको ना सबसे पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स लिख लेने पड़ेंगे सबके। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो होता है 8, फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और नाइट्रोजन की बात करूँ तो 7। ठीक है, चलिए अब सबके ना हम डायग्राम बनाते हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको डेप्थ में जाके बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल थे इसके 8। ठीक है, जब मैं बात करूंगा फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के केस में इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो आएंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे केवल 5। ठीक है, तो इसके 5 बनाते हैं। एक चेंज द कलर, चेंज द कलर। ओके, 1 2 3 4 5। अब देखिए, जिसके आउटर मोस्ट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो उतना ही छोटा होगा, यानी कि साइज उसका छोटा हो जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा कायदे से। तो इसका साइज छोटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका साइज छोटा होगा बिकॉज इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है और इसमें 5 है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये था क्या? ये था अपना फ्लोरीन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये था आपका फ्लोरीन, ये था आपका ऑक्सीजन और ये था आपका नाइट्रोजन। तो सबसे साइज छोटा किसका? फ्लोरीन का। ठीक है, ओके। उसके बाद साइज छोटा किसका होगा? उसके बाद होगा ऑक्सीजन का और सबसे बड़ा साइज होगा नाइट्रोजन का। तो सबसे छोटा हो गया फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो अगर आप ये ऑप्शन टैली करो, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो ये था हमारा। अब आप इस एक्सप्लेनेशन को फुल डिटेल में समझ सकते हैं। तो आई होप आपको आज के क्लास में कराए गए क्वेश्चन समझ आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।